गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, दिस इज़ राजपाल इन फ्रंट ऑफ यू। बेटा 10th क्लास में हम आज का टॉपिक हमारे पास है एप्लीकेशंस ऑफ लेंस। लेंस है हमारे पास, जनरली आप लोगों ने देखा होगा द पार्ट ऑफ ए स्फेरिकल बॉडी दैट इज़ यूज फॉर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के लिए यूज़ हुए हैं। जनरली बार बार एक बात बोली जा रही है, फर्स्ट डे से हम बोल रहे हैं लेंस आर मेड अप ऑफ ए टू स्फेरिकल बॉडी। दो स्फेरिकल बॉडी से है। अगर कन्वेक्स बनाना चाहेंगे तो दोनों स्फेरिकल बॉडी कोइंसाइड कर जाएंगी, और अगर कॉनकेव बनाना चाहेंगे तो दोनों स्फेरिकल बॉडी एक दूसरे से एक लिटिल डिस्टेंस के ऊपर रहेंगी। चलिए, लेंस के बारे में सब कुछ पढ़ा हमने, अकोमोडेशंस पढ़ी, पावर पढ़ी, कॉम्बिनेशंस ऑफ लेंस पढ़ा, पावर इन कॉम्बिनेंस पढ़ी। अब लास्ट में बंदा बात कर रहा है कि लेंस जो है कनकेव एंड कॉन्वेक्स, उनके एप्लीकेशंस क्या है, मतलब किस किस तरह से वो यूज़ होंगे। तो पहला देखिए बच्चा, एक तो ये भी बताया जाएगा आपको कि क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे। सीधा सीधा 2 मार्क्स में एप्लीकेशन आए ना, यू शुड कैपेबल टू राइट एनी 4। कोई भी 2 मार्क्स में आता है, कोई भी 4 एप्लीकेशन लिख दीजिएगा लाइक एज स्ट्रेट, बिना डिस्कशन के। पहला, ए कॉन्वेक्स लेंस इज यूज टू फॉर्म द इमेज विद कैमरा, मतलब कैमरा से जो फोटो ली जा रही है उनके अंदर कॉन्वेक्स लेंस है, फर्स्ट। सेकेंड, इट इज़ यूज इन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, सीधा लिखना है आपको। थर्ड, इट इज़ यूज इन टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप, कैमरा में, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में, टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप में, और उसके बाद आगे कह रहे इट इज़ यूज इन माइक्रोस्कोप, बायो में, बाय द डॉक्टर भी यूज़ करते हैं इसको। और उसके बाद बोलते हैं इट इज़ यूज एज ए रीडिंग ग्लास, रीडिंग ग्लास में भी पढ़ने के लिए। कई बार देखा होगा राइटिंग एक्सपर्ट अगर राइटिंग मैच करते हैं तो वो लोग भी यूज़ करते हैं इसको रीडिंग ग्लास में। और लास्ट, दे आर यूज टू क्योर द आई डिफेक्ट, आई डिफेक्ट क्योर करने के लिए भी आप इस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। सीधा लिख दिया मतलब। क्वेश्चन दूसरी टाइप में चेंज करते हैं अपने आप को, तो कैसे करेगा गाइस? सेकंड स्टाइल के अंदर नेम पूछे जाएंगे, मतलब नेम द लेंस विच इज यूज्ड इन साइड द कैमराज फॉर फोटोग्राफी। फोटोग्राफी के लिए जो कैमरा में लेंस यूज होता है उसका नाम बताइएगा, तो आंसर आएगा कॉन्वेक्स लेंस इज यूज देयर। समझ गए? इसी तरह से इसमें एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, एक तो इंट्रोडक्शन थोड़ा सा पता होना चाहिए आपको कि एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप क्या होंगे। तो जवाब आता है दीज आर दोज ऑब्जेक्ट विच यूज्ड टू सी द हेवनली ऑब्जेक्ट, मतलब आसमान के अंदर जो चीज़ें हैं उनको देखने के लिए हम एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का यूज़ करते हैं, लाइक मून, सन, गैलेक्सीज, सोलर एक्लिप्स एट्सेट्रा, जो भी चीज़ें देखी जाएंगी ऊपर स्काई में, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप यूज़ करेंगे। एंड सेम कन्वेक्स लेंस इज यूज देयर। एक बार सीधा लिख दिया, एक बार नाम पूछ सकता है कि विच लेंस इज यूज्ड एज द प्रिंसिपल लेंस इनसाइड द एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, तो जवाब आएगा कन्वेक्स। उसके बाद आता है टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप। तो सबसे पहला तो फिर इंट्रोडक्शन कि टेरेस्ट्रियल क्या है, तो जवाब आएगा टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप इज द डिवाइस विच इज यूज्ड टू सी द ऑब्जेक्ट लाइक ट्री, हाउस एंड पीपल ऑन द अर्थ, मतलब अर्थ पर ही देख रहे हैं। कई बार आपने देखा छोटे बच्चे बोलते हैं ऐसे दूरबीन, या कई हिंदी मूवीज़ में आपने देखा होगा ऐसे डाकू आते हैं तो वो आंखों पे लगा करके, या आर्मी में भी ऐसे लगा करके देखते हैं। देन दैट इज़ सिंपल, हमारे पास टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप है वो, और इनसाइड दैट टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप अगेन द कन्वेक्स लेंस इज यूज देयर। गाइस कॉनकेव यहाँ पर यूज होते हैं लास्ट ऑप्शन में। दे आर यूज टू क्योर द आई डिफेक्ट। आई डिफेक्ट इस सेशन में ह्यूमन आई और आई डिफेक्ट इस करंट सेशन में रिमूव हुआ है गाइज, बट हमारे वैसे कोर्स में है वो चैप्टर। समटाइम द डिसेबिलिटी ऑफ द ह्यूमन आई नॉट टू फोकस प्रॉपरली, कभी कभी हमारे ह्यूमन आई के अंदर ना ऐसा विकार आ जाता है कि ह्यूमन आई आर नॉट कैपेबल टू फोकस एट ए प्रॉपर डिस्टेंस, तो उस टाइम हम बोलेंगे डिफेक्टिव आइज। गाइज इन द केस ऑफ डिफेक्टिव आइज मोस्टली 4 टाइप्स ऑफ डिफेक्ट आर कंसिडर देयर, आउट ऑफ देम 2 आर देयर। 2 के लिए ये चीज़ें यूज़ हो रही है यहाँ पर। वन इज़ नियर साइटेडनेस, सुना होगा आप लोगों ने कभी, मायोपिया, एंड अनदर इज़ द फार साइटेडनेस यानी कि हाइपरमेट्रोपिया। तो कह रहे हैं मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया आर क्योर विद द हेल्प ऑफ दीज लेंस, कनकेव एंड कन्वेक्स। एक में कॉनकेव यूज़ होगा, एक में कॉन्वेक्स। डिटेल में नहीं जाना क्योंकि इस बार हट गए कोर्स से, नहीं है, बस आपको याद रखना है।
दीज आर द मेजर एप्लीकेशंस ऑफ द लेंस। ये लेंस के मेजर एप्लीकेशंस है। जिन लोगों ने स्क्रीनशॉट नहीं लिया वो ले लें प्लीज़। गाइज इस तरफ अगर आप पूछें तो मैं आपको ये बोलूँगा कि ये सबसे प्रीसियस क्वेश्चन है और बोर्ड में रिपीटेड क्वेश्चन है गाइज, बहुत इंपॉर्टेंट है। आज एक चीज़ को देखेगा कि होगा या नहीं। आपको इससे भी पहले मैं एक जनरल बात बोल रहा हूँ, आपने कभी घर पे देखा हो, नहीं देखा तो आज करके देखिएगा। आपके घर में जो ड्रेसिंग है, जो शीशा लगा हुआ है, बल्ब ऑन करिएगा, रूम में लाइट आ जाएगी। रात को आप शीशे के सामने खड़े होइएगा, आपको जैसा दिखाई दे रहा है। अब आप एक टॉर्च जला करके शीशे पर मारिएगा और फिर अपना फेस देखने की कोशिश करिएगा, या टॉर्च को अपने फेस पर डालिएगा और फिर शीशे में देखिएगा। तो जवाब सुनो, शीशे पे टॉर्च डाल करके चेहरा शीशे में देखे तब ज़्यादा ब्राइट दिखेगा, या चेहरे पे टॉर्च डाल करके शीशे में देखें तब? तो मैं आपको बता दूं, जब शीशे में टॉर्च डाल करके चेहरे पर फोकस आएगा तब अगर आप अपने आप को देखेंगे तो मच मोर ब्राइटर नज़र आएगा। इसी तरह से गाइज कभी कभी आपने ये भी देखा होगा कि इंटेंसिटी ऑफ द लाइट इज़ नॉट प्रॉपर, फिर भी आपको चीज़ें वहाँ होने का आभास हो जाता है कि समथिंग इज़ प्रेजेंट देयर। वो जो आभास है ना, सेंसेशन, इसका मतलब वहाँ पर ऑब्जेक्ट थोड़ा तो दिखाई दे रहा है बट पूरा दिखाई नहीं दे रहा। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ डिफेक्ट आया हुआ है। अब वो डिफेक्ट किसके कारण है? हो सकता है कि लाइट प्रॉपर ना हो सकता है कि रेज प्रॉपरली ना निकल करके आई हो, एंड ए लॉट ऑफ मेनी मोर। हम एक एक्टिविटी करते हैं, लोअर हाफ पोर्शन ऑफ ए लेंस और मिरर, दोनों में आ सकता है। लेंस में भी आ जाएगा, मिरर में भी आ सकता है। नाम से भी पूछ लेते हैं कभी, कनकेव या कन्वेक्स। कह रहे लोअर हाफ पोर्शन ऑफ ए लेंस और मिरर इज ब्लैक। बच्चे ये देखो, लेंस का नीचे का आधा हिस्सा काला कर दिया, यहाँ पर मिरर का आधा हिस्सा नीचे से काला कर दिया। कह रहे कैन द इमेज बी फॉर्म्ड और नॉट। आपको सिर्फ ये बताना है कि इमेज बनेगी या नहीं। तो गाइस जवाब आएगा इमेज मस्ट बी फॉर्म देयर, पक्का बनेगी इमेज। देखो ये लेंस है, इसका नीचे का हिस्सा हाफ ब्लैक कर दिया। आपको पता है एक ऑब्जेक्ट की टिप से दो रेज जाएंगी। बच्चा पहली रे पैरेलल, जो पैरेलल गई है वो लेंस के मिड सेक्शन से फोकस से निकल गई यहाँ तक, दूसरी वाली यहाँ तक तो आई, बट ये पोर्शन ब्लैक होने के कारण पूरी तरह से बाहर नहीं निकल पाई, इसलिए हमने भी इसको डॉटेड सा दिखाया है और इस जगह पर इमेज के बनने के साइन आ गए। इसका मतलब इमेज तो बनेगी, लेकिन कैसी बनेगी? बट द क्वालिटी ऑफ इमेज इज़ नॉट प्रॉपर। उतनी शार्प इमेज नहीं बनेगी जितनी नॉर्मल बनती थी। हम इसके लिए एक वर्ड यूज़ करते हैं फेडिड, फेडिड ज्योमेट्री बन जाएगी यहाँ पर। तो प्लीज़ याद रखिएगा, इमेज मस्ट बी फॉर्म देयर बट द इमेज इज़ फेडिड। ऐसा ही यहाँ है, मिरर को नीचे से ब्लैक कर दिया। अच्छा ये जो वर्ड बोल रहे हैं ना हम, ब्लैक कर दीजिएगा, कभी कभी वो ये भी कहते हैं सिल्वर पेपर रैप कर दीजिए नीचे, इसके यहाँ सिल्वर पेपर लगा दिया। इसी तरह से इस पर भी सिल्वर पेपर लगाया है। तो गई सिल्वर पेपर लगा दिया तो एक ऑब्जेक्ट की टिप से दो रेज, पहली पैरेलल गई वो फोकस में से और दूसरी सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकल करके आई या फोकस से निकल करके आई, यहाँ पर पैरेलल होगी। तो गई मिरर पर देखो यहाँ तक तो प्रॉपर डार्क है, आगे मिरर से टकरा करके जो वापस आनी थी ना वो वाली कॉन्फ़िगरेशन इसकी प्रॉपर नहीं हो पाई। तो क्या होगा? इंटेंसिटी लो हो जाएगी, क्योंकि नीचे ब्लैक है। अगर ब्लैक नहीं होता तो मिरर पे टकराता, मैंने अभी बोला था। मिरर पर जब फोकस मारेंगे तो तेज़ लाइट आएगी, वो तेज़ लाइट नहीं आ रही, इसलिए यहाँ पर इमेज तो सी पर ही बन रही है बट फेडिड बन रही है, फेडिड। आपको समझ आ गई? आपको एक बात बता देता हूँ मैं, आज आपकी पूरी 10th में सिल्वर पेपर दो जगह पर रैप हुए हैं, एक तो यहाँ पर फिजिक्स में और एक बायो में लीफ के ऊपर सिल्वर पेपर रैप किया है। याद रख लेना गाइज, लास्ट मोमेंट तक जहाँ पर क्लोरोफिल टेस्टिंग का एक्सपेरिमेंट आपके बायो में करवाया गया था वो, और एक यहाँ पर, इन दोनों में से एक एक्टिविटी पक्का आएगी। याद आ गया होगा? एक लीफ के ऊपर सिल्वर पेपर लगा करके उसको डिस्टार्स्ट किया, अंधेरे कमरे में रखा, मैडम ने बताया होगा, फिर वो बाहर निकाला, धूप में रखा, फिर इथेनॉल में उसको बॉयल किया, एंड ए लॉट ऑफ मेनी मोर। वो वाली एक्टिविटी बेटा, और ये इन दोनों सिल्वर पेपर वाली जो एक्टिविटी है ना, इन दोनों को अच्छे से तैयार कर लेना। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप लिखें मुझे। थैंक यू।